कॉन्सेप्ट है आपका, ये आप क्वेश्चन के थ्रू समझोगे, और क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसके थ्रू आप समझो कैसे है। एक आपकी रॉड दी हुई है, ठीक, और रॉड की लेंथ कितनी है, कैपिटल एल, ठीक है, और इस पे एक चीज और दिया हुआ है, लैम्डा, एक चीज आपका लैम्डा है, और लैम्डा को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। अभी क्या है इसका, कैसे यूज है आगे देखेंगे। इस रॉड के एक एंड से, ठीक है, मान लेते हैं ए दूरी पे एक दूसरा पॉइंट चार्ज दिया हुआ है स्मॉल क्यू, और आपसे पूछ रहा है इस रॉड की वजह से इस जो पॉइंट चार्ज है इस पे कितना फोर्स लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप बताओ यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज दिया हुआ ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे लेंथ पे, और आपकी जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब का नियम क्या कहता है कि कूलम्ब्स का नियम ये कहता है कि जो दोनों आवेश हैं जिन पे बल लगना है, जिन पे फोर्स लगना है, वो दोनों ही पॉइंट चार्ज होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए। और अभी आपका एक तो पॉइंट चार्ज है, दूसरा वाला पॉइंट चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसको देखो करने का हमारे पास तरीका क्या है भाई, पॉइंट चार्ज नहीं है तो फिर तो लगा नहीं सकते, तो हमें इस रॉड को पॉइंट चार्ज के रूप में ब्रेक करना होगा। देखो कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एलिमेंट लिया। अब जब हमने छोटा सा एलिमेंट लिया तो ये पॉइंट चार्ज बन गया, इसकी वजह से इस पे लगने वाला हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, मान लिया F1 आता है, लिख लिया। फिर सेकंड वाला इसके जस्ट बगल में हमने और छोटा सा काटा, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी लिख लिया F2। इसके बाद में यहाँ पे छोटा सा काटा, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो लिख लिया F3। इसके बाद में और छोटा काटा, जो फोर्स लगा हमने लिख लिया F4। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काटते गए और लिखते गए, और बाद में सबको हमने क्या कर दिया, सिंपली ऐड कर दिया, तो हमारा फोर्स निकल के आएगा। लेकिन इसमें ये चीज है, जैसे मान लो आपने ये जो छोटा छोटा पार्ट लिया, मान लो आपने 100 पार्ट ले लिया, तो आपका आंसर मान लो 100 न्यूटन आ गया। भाई मेरे पास टाइम ज्यादा है, मैं 100 पार्ट की जगह 1000 पार्ट करता हूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर 100 नहीं आएगा, 100 से कुछ अलग आएगा, जो भी आएगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पे आप जितने छोटे छोटे पार्ट करते जाओगे, जितना छोटा छोटा पार्ट, उतनी ही आपकी फोर्स की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। बात समझ में आई। तो हम करते क्या है, देखो सिंपली इतना तो पता लग गया कि हमें छोटा छोटा पार्ट करके ऐड करना है, और ये जो एडिशन का हमारे पास तरीका होता है वो तरीका होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। जो एडिशन का हमारे पास तरीका है वो क्या है, इंटीग्रेशन का तरीका है, ठीक है। तो अब ये इंटीग्रेशन क्या चीज है, बायो स्ट्रीम वाले थोड़े से घबरा जाते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, प्राणी है छोटा सा, उसका नाम है इंटीग्रेशन, और उसका सिंबल ये होता है सांप वाला, ठीक। तो ये सिंबल लगाने का मतलब क्या हुआ, इसका कुछ नहीं मतलब हुआ, सिंपली मतलब है एडिशन, हम चीजों को जोड़ रहे हैं। इतनी सी बात क्लियर है। अच्छा, अभी आपने 11th क्लास में भी बहुत सारी चीजों में इंटीग्रेशन का यूज किया होगा, तो वहां आप सिंपली इंटीग्रेट कर देते हो चीजों को, क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी तक आपने जो भी किया हुआ है उसमें सारी के सारी स्केलर क्वांटिटीज होती थी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज में आप सिंपली ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपकी कौन सी क्वांटिटी आपको निकालना है, फोर्स, एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि होती है, तो सदिश राशि में दिशा भी होती है। तो हमें इस इन सब चीजों में पहले तो देखना होगा कि वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर है। अगर आपकी क्वांटिटी वेक्टर है तो आपको डायरेक्शन का भी ख्याल रखना होगा।
तो हम देखते हैं, अभी इसमें तो खैर डायरेक्शन की बात नहीं आएगी, मैं समझा देता हूँ कैसे नहीं आएगी। ध्यान से देखो, पहला वाला पॉइंट चार्ज लिया, प्लस है, फोर्स की डायरेक्शन किधर बनेगी, इधर। दूसरा वाले इसके बगल वाले पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स की डायरेक्शन इधर, तीसरे वाले पॉइंट चार्ज की वजह से इधर, चौथे की वजह से इधर। आप देखते जाओगे, आपने जितना सारा पार्ट किया है सबकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन क्या बनेगी, सेम बनेगी। और फोर्स की डायरेक्शन सेम बनी तो आप सिंपली चीजों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे वाले में हम देखेंगे डायरेक्शन कैसे आएगा तो कैसे तोड़ेंगे उसको। चलो, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या चीज है, चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अभी इसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज डेंसिटी आएगी तो वहाँ आप क्लियरली अच्छे से पढ़ोगे। अभी जस्ट मेरा ये लेने का पर्पस ये था कि आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाली चीजें आ जाएगी, कैसे हम तोड़ते हैं कैसे बनाते हैं, बाकी और कुछ नहीं मतलब था। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज डेंसिटी आप अच्छे से करोगे। चलो, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या बनता है, तो सिंपल सा मतलब देखो, आपने जैसे आपको लेना है ना इतना, ये 10 मीटर लंबा कपड़ा, और इसके दाम आपको बता दिए गए 75 रुपए। आपसे पूछ दिया गया 2.5 मीटर कपड़े का दाम बताओ, तो आप करोगे क्या, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करोगे भाई, हमारे पास 10 मीटर कपड़े का दाम कितना है, 75 रुपीज। तो 1 मीटर कपड़े का दाम कितना होगा, 7.5 रुपीज। अब ये आप 1 मीटर का निकाल के साइड में रख लोगे 7.5, ठीक है। अब आपसे 2.5 मीटर का पूछ दिया जाए, सिंपली मल्टीप्लाइड बाई 2.5। 15 मीटर का पूछा जाए, इसमें मल्टीप्लाइड बाई 15। 20 मीटर का पूछा जाए, इसमें मल्टीप्लाइड बाई 20। ये काम करोगे आप। तो जो अब देखा आपने 10 मीटर से आपने कितने में कन्वर्ट किया, 1 मीटर कपड़े में। तो ये जो 1 मीटर कपड़े का दाम होगा यही तो आपका स्पेसिफिक है। और वही चीज आपकी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी। क्या भाई, आपको देखो एल लेंथ पे टोटल चार्ज कुछ दिया होगा, मान लेते हैं इस रॉड का चार्ज कितना है, क्यू। आप इसमें वेरिएशन भी कर सकते हो, मे भी आपको लैम्डा की जगह क्यू दे दे, तो समझ लो एल लेंथ पे टोटल चार्ज कितना दिया होगा, क्यू। ठीक है, तो आपने एल लेंथ से कहाँ पे जंप मारा, आप गए एल से 1 पे। तो अगर एल लेंथ पे क्यू चार्ज है तो 1 पे यूनिट पे कितना चार्ज होगा आपके पास, क्यू डिवाइडेड बाई एल। और ये जो यूनिट पे चार्ज होगा यही आपका बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। मतलब क्या, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश आपका क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसमें थोड़ी सी और बात कर लो। अब यहाँ पे आपको दिया है कि रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। इसका मतलब क्या बनता है, उल्टा सोच के देखो, मतलब ये बनता है कि अगर इस रॉड की आप यूनिट लेंथ लो तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा, लैम्डा। अगर इस रॉड की आप 2 मीटर लंबाई लो तो टोटल चार्ज कितना बना, 2 लैम्डा। 3 मीटर आपने लंबाई लिया, टोटल चार्ज कितना बना, 3 लैम्डा। x मीटर लंबा लिया, टोटल चार्ज कितना बना, x लैम्डा। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ से आपको इतना पता लग गया कि जब ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है तो इस रॉड को हमने पॉइंट चार्ज के रूप में ब्रेक करना है, और ब्रेक करके उसके बाद उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो ब्रेक करने का सेट पैटर्न है, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें देखो एक छोटी सी लॉजिक है, वो आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी रॉड का वेरिएबल केस आया तो आपको इसी कॉन्सेप्ट पे ब्रेक करना है। ठीक है, देखो हम मान लेते हैं इससे x डिस्टेंस पे, कितने x डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा हल्का सा टुकड़ा लिया, हल्का सा पार्ट लिया, कितने का, dx का। ये आपका हर केस में, रॉड के हर केस में काम करना होगा आपको। x डिस्टेंस पे हमने हल्का सा टुकड़ा काटा, बहुत ही छोटा। अब भाई एक वायर ले लो आप
और वायर को इतना छोटा काटो, बहुत छोटा काटो, तो वो पॉइंट चार्ज बनेगा। वही काम हमने यहाँ पे किया कि छोटा सा टुकड़ा काटा, कितने का, dx का। अब देखो यहाँ पे आपका पॉइंट चार्ज है q, और इससे x डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज आपको मिला, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए हमें टर्म यूज करना पड़ेगा लैम्डा का। ध्यान से देखो, लैम्डा क्या है, यूनिट लेंथ पे चार्ज है। अभी आपको जस्ट पहले बताया यूनिट लेंथ पे कितना है लैम्डा। आपको 3 मीटर लंबाई पे निकालनी है तो क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा करोगे, मतलब जितने मीटर लंबाई पे आपको निकालनी है वो मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। आपको 5 मीटर की लंबाई पे निकालना है कि टोटल चार्ज कितना होगा, कितना बना, 5 लैम्डा। 7 मीटर की लंबाई पे निकालना है, कितना बना, 7 लैम्डा। तो आपकी ये वाली जो छोटा सा हमने टुकड़ा काटा, इसकी लेंथ कितनी है, dx। तो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई dx। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चार्ज कितना बना, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई dx। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब ये पॉइंट चार्ज है, कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, पूरा पूरा लगा देते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट चीजों को लिख रहा हूँ, ठीक है, और आराम से आप समझते रहना। बाकी जो आपको जिस वे में नोट करना है आप नोट करते रहो। फोर्स, अब भाई ये छोटा सा चार्ज है तो जो फोर्स आएगा वो भी बहुत छोटा आएगा। तो छोटे फोर्स को हमने लिख दिया df, कितना बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q1 की जगह q, q2 की जगह लैम्डा dx, डिवाइडेड बाई बीच की डिस्टेंस कितनी है x, तो x का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब टोटल फोर्स निकालना है आपको कि कुल कितना फोर्स होगा, टोटल फोर्स निकालना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, अभी आपको इसके पहले ही बताया कि इंटीग्रेशन करना है, कर दो इंटीग्रेट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q लैम्डा dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन हुआ, टोटल फोर्स आया। ये देखो यहाँ पे हम एक चीज लेते हैं, लिमिट। लिमिट कैसे ली जाती है, ध्यान से देखो, चार्ज आपकी कहाँ से वैरी करे भाई, x आप ले रहे हो, अगर आप x यहाँ पे ले लेते हो ये, तो भाई यहाँ तो कोई चार्ज नहीं है। आपकी चार्ज की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, यहाँ से, यानी जो आप पहला टुकड़ा काटोगे, पहला टुकड़ा वो कहाँ होगा, यहाँ पे। पहला टुकड़ा आपने काटा, यहाँ पे आया। अब ये बताओ यहाँ पे आया तो x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, a के बराबर, ठीक है। यहाँ पे आपका पहला टुकड़ा कटा, तो जो पहला टुकड़ा कटा वहां पे x की वैल्यू, यही तो है जहां पे हम टुकड़ा ले रहे हैं, यहाँ से वहां तक की डिस्टेंस हम काउंट कर रहे हैं। तो पहला टुकड़ा हमने यहाँ काटा, तो ये शिफ्ट होके यहाँ पे आया, और ये वाली दूरी कितनी है, a। तो जब पहला आपने पॉइंट चार्ज लिया तो वहां पे वैल्यू कितनी है, a, मतलब आप स्टार्ट कहाँ कर से कर रहे हो, x इक्वल टू a से। लास्ट वाला टुकड़ा आप काटोगे तो कहाँ का काटोगे, या ये वाला होगा आपका, तो आपका x कितना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। और इतना बड़ा x मतलब कितना, a प्लस l। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, a से, जा कहाँ पे रहे थे, a प्लस l पे। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर होगी, इतना आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये नोट कर लो, फिर मैं यहाँ पे इस चीज को मैं इधर साइड में नोट करता हूँ। dx की वैल्यू, आप df की वैल्यू कितनी आई आपकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q लैम्डा dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और इसको हमने इंटीग्रेट किया था टोटल फोर्स निकालने के लिए। हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ, a से a प्लस l तक आई थी, ठीक है। df का इंटीग्रेशन कर दो, f आ गया। यहाँ पे जितनी सारी क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट होती हैं, जो नहीं बदलने वाली होती हैं, उन्हें हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं।
तो मैं जिस पे स्टार मार्क कर रहा हूँ वो सारी क्वांटिटी आप देख सकते हो कि कांस्टेंट है। ठीक, तो इनको आप कर लो बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर फ्रॉम a टू a प्लस एल। कोई नई बात नहीं है, अरेंज किया हमने। यहाँ पे आपका एक इंटीग्रेशन का बच्चा फॉर्मूला यूज होगा, तो आपने अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप साथ साथ ही नोट कर लो कि फिर नेक्स्ट टाइम वो चीज आए तो आपको रिकॉल रहे। एक आपका फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n dx, ये कितना होता है x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। कैसे निकाला हमने, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx है इसका, और ये dx तो हर केस में आपका मिलना ही है, dx वो छोटा सा वेरिएबल, x टू द पावर n है। इंटीग्रेट किया तो हमने क्या किया, पावर को एक बढ़ा दिया, यहाँ पे n था हमने क्या कर दिया n प्लस वन, और जो ऊपर पावर बनी वही अपॉन में लिख दिया। इजी चीज है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं। जो आपका f कैलकुलेट होके आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 dx। 1/x स्क्वायर को आपने लिख लिया x टू द पावर -2, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हो आप, a से a प्लस l तक। ये फॉर्मूला देखो, x टू दी पावर n dx, x टू दी पावर -2 dx, सेम सेम है, फॉर्मूला अप्लाई करो। फोर्स कितना निकला, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ये q लैम्डा। पावर को आपको क्या करनी है, एक बढ़ानी है, तो -2 प्लस 1 करोगे, -2 प्लस 1 कितना बना, -1, और जितना पावर है उतना हमने नीचे लिख दिया। कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस एल तक, ठीक है। आगे बढ़ो, f कितना आ गया, q लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पे देखो -1/x हो गया। इतनी मैथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आती होगी, कक्षा 10 तो पढ़े ही होगे, तो इतनी आती होगी, ठीक है। इतना हो ना, इस वाले माइनस को मैं यहीं पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। इसका क्या मतलब होता है, ये होती है बच्चा आपकी लिमिट। और लिमिट देखो कैसे रखते हैं, जो आपका वेरिएबल है उसमें पहले अपर लिमिट पुट करो, फिर माइनस लिखो, फिर उसमें कौन सी लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट। इतना काम करना होता है। तो आप इसको नोट करिए, नोट करने के बाद फिर इसे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलो देखो, ये वाली चीज यहाँ पे उतार रहा हूँ, f q लैम्डा माइनस आगे है अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/x, कहाँ से, a प्लस एल टू a, ठीक है। जो आपका वेरिएबल है उसमें पहले ऊपर वाली चीज पुट करो, तो वेरिएबल आपका x है, तो पहले क्या पुट होगा, a प्लस एल, x की जगह -q लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/a प्लस एल, हो गया। फिर लिखते हैं माइनस साइन, और फिर वेरिएबल वाले की जगह नीचे वाली लिमिट पुट करो, तो ये आपका x की जगह क्या हो गया, ये हो गया -q लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इसे आप सॉल्व कर लो, a माइनस एल डिवाइडेड बाई a प्लस एल। ये कैपिटल एल है यार, इसको ध्यान देना, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट बचा कितना, -q लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ये देखो
लिख लेता हूँ पहले, माइनस एल अपॉन ए प्लस एल, ये आपका बचा। इस माइनस को बाहर लाओ तो ये माइनस और ये माइनस आपका कैंसिल आउट, फोर्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ये। ठीक है, नोट करिए, एक बार और समझाता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार फिर से समझ लो हमने क्या किया। स्टार्टिंग से हमारे पास एल लेंथ की चार्ज आवेशित रॉड थी, और उस रॉड की वजह से रॉड के एक एंड से ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज क्यू पे हमें फोर्स निकालना था, बल निकालना था। तो हमें स्टार्टिंग में समझ में आया कि भैया यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ काम नहीं करेगा क्योंकि ये हमारा पॉइंट चार्ज नहीं है। तो फिर हमने इसे बेसिक्स जो होती है कूलम्ब्स लॉ की उस पे लाके ब्रेक किया। हमने क्या किया, यहाँ से x डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट, इतना छोटा एलिमेंट कि dx टेंड्स टू जीरो, मतलब dx लगभग जीरो के बराबर है, जीरो नहीं है लगभग जीरो के बराबर है। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट हमने काटा dx का, और अब ये पूरा सेटअप आपका बन गया, एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे, और दोनों ही चार्ज आपके कैसे थे, पॉइंट चार्ज। तो इस चार्ज की वजह से इस पे हमने छोटा सा फोर्स df निकाल लिया। ठीक, और उसके बाद हमने उस छोटे से फोर्स को क्या किया, इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करके कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करनी थी वो आपकी लिमिट बनती थी, लिमिट हमने रखा, बाकी इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, हमारा रिजल्ट आ गया। तो आप इतना सारा कुछ डेरिवेशन लंबा चौड़ा कर रहे हो, आपको एक चीज पता है, इसमें फिजिक्स बस 2 लाइन की है, बाकी तो आपकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है। तो ज्यादा होपलेस होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही इजी चीज है, एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगी। अभी आपके लिए थोड़ी नई चीज है, तो फिर थोड़ा सा आराम आराम से करो, एक बार इसे फिर से खुद से सॉल्व करना, बड़े आराम से क्लियर होगा। अच्छा, इसमें हमने फोर्स की डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्यों, क्योंकि सारे फोर्सेस की डायरेक्शन सेम बन रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सी बात आपकी हो गई। इसका एक और वेरिएशन है, वो थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। अब हमने जो रॉड लिया था या जो वायर लिया था वो हमने सीधा रखा हुआ था। अब हम क्या करते हैं, उस वायर को ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मोड़ देते हैं। देखो कैसे, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। जो वायर है आपका, ये वायर को हमने सर्कुलर फॉर्म में मोड़ दिया पूरा। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या थी, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी थी, जो रेखीय आवेश घनत्व था इस पे वो कितना था, लैम्डा। ठीक है, अच्छा अब देखो, मान लेते हैं ये हमने जो मोड़ा हुआ है इसकी रेडियस कितनी बन रही है, r मान लेते हैं, और इसके सेंटर पे हमने एक स्मॉल चार्ज रखा, q पॉइंट चार्ज। अब आपसे नेक्स्ट वाली बात क्या कह रहा है कि अब इस q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, वो आपको बताना है। पहले तो हमने रॉड को सीधे रख के यहाँ पे रख के पॉइंट चार्ज फोर्स निकाला था। अब हमने इसको क्या किया, मोड़ दिया, और उसके सेंटर में इस वाले चार्ज को सेंटर में प्लेस कर दिया। अब इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो बताना है। ठीक है, तो इसमें भी देखो, ये तो पॉइंट चार्ज है आपका, ये वाला पूरा पॉइंट चार्ज नहीं है। तो फिर से हमारा वही काम है, छोटा सा पॉइंट चार्ज लिया, उसको ब्रेक करके काट काट के छोटा छोटा पॉइंट चार्ज लेते जाएंगे, और उसकी वजह से फोर्स निकालते जाएंगे, और कैलकुलेट करके बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सपोज करो हमने यहाँ पे छोटा सा पॉइंट चार्ज लिया। ठीक, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स आएगी उसकी डायरेक्शन किधर आएगी, इधर। क्लियर है, अच्छा ऐसे ही हम यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लेंगे, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी भाई इस लाइन को मिलाने वाले पे आएगी, ये बन गई।
छोटा सा पॉइंट चार्ज हमने ये लिया, इसकी वजह से फोर्स निकाला, फोर्स की डायरेक्शन ये आ गई। यहाँ पे हमने छोटा सा लिया, निकाला, फोर्स की डायरेक्शन ये बन गई। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इन सारे की वजह से ऐसे ऐसे फोर्स आएगी। ठीक है, अब बच्चे एक बात बताओ, जो हमने ये वाला पॉइंट लिया था, इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन तो ये हमारी निकली थी, जस्ट इसके अपोजिट भी तो आपको लेना पड़ेगा, एक पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा। भाई आपको तो पूरे का ही लेना है ना, छोटा 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 ऐसे काटते जाओ फोर्स, और उसके बाद उसके फोर्स लेते जाओ, यही करना है। तो हमने जो यहाँ पे लिया था उसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन ये बनी। ठीक, इसके जस्ट अपोजिट एक पॉइंट है, होगा ही, श्योर सी बात है होगा। तो इसके अपोजिट जो पॉइंट होगा उसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन ये बनेगी। हाँ, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैंसिल आउट। एक पॉइंट हमने ये लिया था और इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन ये बनी थी। इसके जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट लो, इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन इसके अपोजिट बनेगी। तो ये वाला फोर्स कैंसिल आउट। एक पॉइंट चार्ज हमने ये लिया, इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन ये बनी, तो इसके अपोजिट वाले की वजह से फोर्स की डायरेक्शन इसके उल्टी बनेगी। तो ये वाला और ये वाला क्या कैंसिल आउट। तो आप देखते जाओगे कि जितना हम ये पॉइंट चार्ज लिए, इसके अपोजिट की वजह से कैंसिल आउट फोर्स, इस ये वाला पॉइंट चार्ज लिया, इसकी वजह से जो फोर्स है इसके अपोजिट वाले चार्ज की वजह से कैंसिल आउट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने सारे ऊपर वाले चार्ज होंगे उनकी वजह से जो फोर्स आएगा, उतना ही फोर्स नीचे वाले की वजह से आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में आने का मतलब नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q कितना हुआ, 0, क्योंकि जितने सारे फोर्सेज हैं वो कैंसिल आउट होते जा रहे हैं। कॉमन सेंस की बात है, आप आराम से, आपको समझ में आया होगा। ठीक, इतनी बात आपको शायद क्लियर है। इसके आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा हम वेरिएशन करते हैं। भाई ये आपके कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक रॉड वाला कॉन्सेप्ट सीखो, एक ये वाला कॉन्सेप्ट सीखो, बाकी 50 तरीके के क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको आएंगे, सारे सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम वेरिएशन करते हैं, देखो कैसे। अब जो रॉड को हमने सर्कुलर फॉर्म में बेंड किया था, अब उसी रॉड को हम सेमी सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर रहे हैं। क्योंकि सर्कुलर वाले में देखा था, ऊपर वाले पोर्शन की वजह से जितना फोर्स आ रहा था उतना ही फोर्स नीचे वाले पोर्शन की वजह से आ रहा था, और अपोजिट डायरेक्शन में सारे थे आपके, तो कैंसिल आउट हो रहे थे। अभी तो कैंसिल आउट होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, यहीं पे हमारा सेंटर पे इसके चार्ज है Q, और रेडियस इसकी कितनी है R, चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा। ठीक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि आप छोटा सा पॉइंट चार्ज यहां से कट करोगे, उसकी वजह से फोर्स निकालोगे। देखो, तो हम क्या करते हैं, इससे थीटा डिस्टेंस, थीटा एंगल पे एक हमने छोटा सा सेक्शन कट किया डी थीटा का, ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। भाई इसमें वेरी क्या करेगी, अगर आपका पॉइंट चार्ज ये होगा तो थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। जैसे देखो, पॉइंट चार्ज ये लिया तो थीटा इतनी कम, पॉइंट चार्ज ये लिया तो थीटा और बढ़ गई, यहाँ पे आया तो 90 हो गई, यहाँ पे आया तो 180 हो गया। तो जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा वैसे वैसे आपकी फोर्स की डायरेक्शन वेरी करेगी। कैसे करेगी, देखो यहाँ पे हमने लिया पॉइंट चार्ज, ठीक है, थीटा डिस्टेंस पे कितना काटा डी थीटा का, और ये पैटर्न है आपका, सर्कुलर केस वगैरह है तो यही पैटर्न रहेगा। थीटा पे मैं डी थीटा का काटा, पॉइंट चार्ज ये बना, फोर्स की डायरेक्शन किधर बन गई, इधर बन गई। ठीक है, यहाँ पे अगर हम काटे होते, अगर हमारा स्ट्रिप यहाँ पे होता तो फोर्स की डायरेक्शन किधर आती,
इधर। अब आपको देख लो, अब आपकी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो अब आपको थोड़ी सी खोपड़ी यूज करनी पड़ेगी। आपको क्लियर समझ में आ रहा है फोर्स की? अगर मान लो हमारा थीटा यहाँ पे आ गया तो फोर्स की डायरेक्शन इधर। अब सिंपली आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन या तो एक डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास। तो जैसे जैसे थीटा वेरी कर रहा है वैसे वैसे आपकी फोर्स वेरी करती जा रही है। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम एक हिस्सा लेके देखते हैं, पहले समझ लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना बड़ी चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना बड़ी चीज है। तो पहले हम सीख लेते हैं। ये हमारा पॉइंट चार्ज क्यों था। अच्छा, इसको भी मिटाओ। ये एंगल कितना था, थीटा, थीटा है ये, इसको भी मिटाओ, ये भी नहीं है ना, ये थीटा एंगल है। यार मैं शुरू से करता हूँ। पॉइंट चार्ज, ये फोर्स आया। अच्छा, अगर आपका ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना बना बच्चा, थीटा बन गया। ये वाला कंपोनेंट कितना बना, एफ कॉस थीटा। अब उम्मीद करता हूँ कि 11th में आपने वेक्टर का रिजोल्यूशन पढ़ा होगा। ठीक है, सदिश का घटक बोलते हैं हिंदी में। तो वेक्टर को दो परपेंडिकुलर पार्ट में तोड़ना ही आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा। ये वाला कंपोनेंट कितना आपका बना, एफ साइन थीटा। ठीक, अब एक चीज बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। आप इधर से थीटा वेरी कर रहे हो तो ये वाला पॉइंट चार्ज मिल रहा है। अगर आप इधर से इस वाले से थीटा वेरी कर दो, इस वाले से आप कितना इधर थीटा जाओ, तो ये पॉइंट चार्ज आपका मिलेगा। भाई अगर इधर से थीटा पे गया ये मिला, तो इधर से थीटा पे ये भी मिला। अब इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स इधर की तरफ आया, एफ सेम होगा, सब कुछ सिमेट्रिकल है। ये एंगल अगर थीटा बनी तो ये एंगल कितना बनेगा, थीटा। फिर से कंपोनेंट करो, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा बना। बच्चा एक चीज देख, इधर एफ कॉस थीटा, इधर भी एफ कॉस थीटा, कैंसिल आउट हुआ, जुड़ा क्या चीज, एफ साइन थीटा। ठीक है, अगर मेरा टुकड़ा यहाँ पे होता तो इसकी वजह से फोर्स ये निकल के आती, और ये वाला हिस्सा कॉस थीटा वाला होता, नीचे वाला हिस्सा साइन थीटा वाला होता। तो जितना इधर आप गए उतना इधर भी जाते, फोर्स ये आता, ये हिस्सा कॉस थीटा का बनता, ये हिस्सा साइन थीटा का बनता। यहाँ भी कॉस थीटा कैंसिल आउट, जुड़ने वाली चीज क्या थी, साइन थीटा। तो आप देखोगे इसमें आपको फोर्स का कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा वाले का, क्योंकि यही तो ऐड हो रहा है, और इंटीग्रेशन मींस एडिशन। तो यहाँ पे किसका एडिशन होना है, साइन थीटा वाले का। कॉस थीटा वाला तो अपने आप कैंसिल आउट हो जा रहा है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैं ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, एक एक लाइन लिखूंगा, आपको बस समझते रहना है। ये आपका सेमी सर्कुलर वायर था, चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी, इसकी रेडियस आर थी। यहाँ पे हमने रखा था पॉइंट चार्ज। हमने क्या किया, थीटा डिस्टेंस पे जाके छोटा सा एलिमेंट कट किया डी थीटा का। ये अभी आपको इतना बड़ा दिख रहा होगा, ये है बहुत ही छोटा, आपको बोला था 10⁻⁴। चलो अब ये आपका ये भी पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, कूलम्ब्स लॉ अब वैलिड होगा इसके लिए। तो ये बताओ इस पे टोटल चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज कितना आएगा। देखो एक चीज आपने पढ़ी होगी, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। भाई देख, अगर आपको यहाँ पे लैम्डा पता है, आपको क्या पता है, लैम्डा, और लैम्डा से अगर आवेश निकालना है, चार्ज निकालना है, तो आपको लेंथ पता होनी चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, ये वाली टोटल लेंथ निकालेंगे, कितनी आई। तो ये आपकी लेंथ क्या है, आर्क है, बेसिकली आर्क है, हम मान लेते हैं एक्स है ये, और यही एक्स आपको फाइंड करना है। ये आपका क्या है, रेडियस आर है,
और कितना एंगल है, ये छोटा सा एंगल कितना है, डी थीटा। तो डी थीटा बराबर कितना बना आपका, एक्स अपॉन आर। आपको निकालना क्या था, ये वाली लेंथ एक्स, तो एक्स कितनी बनी, आर इंटू डी थीटा, ये बना। ये जो लेंथ बनी है वो कितनी बनी है, आर डी थीटा। और चार्ज कितना होगा, तो पिछले केस में आप कर रहे हो जितने लेंथ पे चार्ज निकालना होता है उतनी लेंथ मल्टीप्लाइड बाई चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व। तो आपकी लेंथ ये बनी और आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी ये है, तो टोटल चार्ज कितना आपको निकल के आ गया, ये चीज हो गई आपकी। ओके, चलो इसके आगे देखते हैं। छोटा सा फोर्स जो पिद्दी सा बनेगा वो कितना बनेगा, df, और वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q1 की जगह q, q2 की जगह लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इतना सा पिद्दी सा फोर्स बना। इसका कौन सा कंपोनेंट कट जा रहा था, cos थीटा वाला आपका क्या हो रहा था, कट रहा था। बच कौन सा रहा था हमारा, एडअप कौन सा हो रहा था, साइन थीटा। आपने देखा था फिगर में, साइन थीटा वाला क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन थीटा वाले का। ठीक है, फिर से वही फंडा, हमें टोटल फोर्स निकालना है तो इंटीग्रेट करना होगा। अच्छा, अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, ये जो हम छोटा सा स्ट्रिप काट रहे हैं वो थीटा एंगल से लेके काट रहे हैं, तो हमारा स्ट्रिप सबसे पहला वाला कहाँ पे कटेगा, यहाँ पे कटेगा। और इसको आप घुमा, यहाँ पे लाने के लिए इसको ऐसे घुमाओगे, और जब ये वाली लाइन ऐसे घूमी तो एंगल कहाँ कितना बना, 0 डिग्री का। अंतिम वाला स्ट्रिप कहाँ पे कटेगा, यहाँ पे, और ये एंगल घूम के ऐसे हो जाएगा, तो अंतिम वाला स्ट्रिप कहाँ पे कटेगा, पाई पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, 0 डिग्री टू पाई, 0 टू पाई डिग्री नहीं लिखते। ठीक है, डीएफ का इंटीग्रेशन एफ कांस्टेंट स्टार बना दे रहा हूँ, आप देख लेना, यही कांस्टेंट है। इसमें कोई डाउट होगी तो पूछ लेना। अच्छा, ये आर से आर तो कैंसिल आउट हो रहा है, इसको निकाल दो। कितना बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। कांस्टेंट वाले बाहर निकल गए, आर। अब आपका जो बचा उसको अंदर लिखो, कितना बचा, साइन थीटा डी थीटा, यही तो बच रहा है आपका। लिमिट कहां से कहां तक, 0 टू पाई। ठीक है, यहां पे एक चीज और लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा ये होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। नोट कर लो आप इसे। सिंपल है। एफ कितना बन गया आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू है बेटा, क्यू लैम्डा आर कितना, माइनस ऑफ कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। इस माइनस को हम मिटा के यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, लिमिट में क्या होता है, वेरिएबल में पहले अपर लिमिट पुट करो, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करो। कर लेते हैं एक लाइन में। एफ कितना बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। कॉस ऑफ पाई कितना होता है, -1। भाई एक लाइन में लिख रहा हूँ, कॉस पाई कितना, -1, फिर माइनस लिखना है, और फिर थीटा की जगह 0, तो कॉस 0 कितना, 1। ये चीज हो गई। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बचा है, लिखता हूँ। एफ कितना बना आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। -1 कितना बना, -2 बना। यहाँ पे माइनस भी तो था, ये वाला माइनस, और ये छूट रहा था, ये माइनस। ठीक है, ये माइनस मिलके प्लस हुआ, जो फोर्स निकल के आया वो कितना आया, 2q लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपको मन करे तो 2 से 4 कैंसिल आउट कर लो, ये आपका नेट फोर्स निकल के आएगा इस चार्ज पार्टिकल पे। राइट डाउन, आप नोट करो इसे, और एक बार खुद से सॉल्व करना। एक बार आप कर लोगे, परफेक्शन आएगी, तो फिर इस तरह के सारे सवाल होंगे। अभी इसके वेरिएशन बताता हूँ कैसे होता है।